बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह जो डिस्कशन होगी पीपीएससी एपीएससी वन पेपर को लेके आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे कीमती टिप्स मिल जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह की फजल करम से आज की जो डिस्कशन होगी वन पेपर एमसीक्यूज के ऊपर, और आज जो मैं आपको टिप्स दूंगा, और मुझे यकीन है कि आप इनके बाद आपको ना कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी और ना कोई टिप्स लेने की जरूरत पड़ेगी, और अल्लाह का नाम लेके आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। इन टिप्स से लेके जब इन इस पे डिटेल में जाने से पहले मैं एक और चीज बता दूं। कामयाब सफर प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वाज प्लेटफॉर्म है जो फ्री प्रिपरेशन करवाता है। इसके लिए हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप्स बनाए हुए हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपना सिटी नेम लिखेंगे और हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपकी फ्री प्रिपरेशन, फ्री लेक्चर्स, फ्री स्लाइड्स, फ्री टेस्ट, एवरीथिंग इज अ फ्री। देयर इज नो चार्जेस। अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं आपसे लिए जाएंगे। आपको जूम पे क्लासेस भी दी जाएंगी, आप डिस्कशंस भी की जाएंगी और एवरीथिंग इज अ फ्री होगी। तो आपने जुड़ना है उसके साथ भी, कामयाब सफर के साथ भी। कामयाब सफर हमारे कई स्टूडेंट रिसेंटली सब इंस्पेक्टर का पेपर पास किया है, जूनियर क्लर्क का पेपर पास किया है। हमारे शेखुपुरा के कैंडिडेट ने सब इंस्पेक्टर का पेपर पास किया है। लाहौर के बच्चों ने जूनियर क्लर्क के, साहिवाल के बच्चों ने, लिया वाले बच्चों ने। तो हमारे साथ पूरा पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ा हुआ है। एफपीएससी के लिए पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। तो हम सब आपकी खिदमत भी साथ कर रहे हैं। आप जरूर अपना नाम लिखिएगा। आप चलते हैं इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन के ऊपर कि आपने पीपीएससी और एफपीएससी का पेपर पास कैसे करना है और आपने 60 से लेके 70 या 80 के मेरिट में कैसे आना है। देखिए, दो चीजों में मैं पहले एक और चीज आपको डिटेल से बता दूं। आपको मैं डिफरेंट बताऊंगा सोशल मीडिया से प्रिपरेशन के वाले से। और बेशक हम भी सोशल मीडिया पे करवा रहे हैं, लेकिन आपने खुद फर्क करना है कि आप सोशल मीडिया से प्रिपरेशन करें या बुक से प्रिपरेशन करें, और आप किस तरह से प्रिपरेशन करें कि आप पीपीएससी एफपीएससी के मेरिट में ना बड़े आराम से आ जाएं। तो सबसे पहले जो बुक्स रिकमेंडेशन है, ये मैं आपको पहले सबसे पहले आपको जो चीज बताऊंगा वो ये है कि आपने डेली बेस पे इसको टाइम कितना देना है। एक चीज मेरी ध्यान से सुन लें। अगर आप जॉब होल्डर हैं, मैं पहले जॉब होल्डर्स की बात करूंगा जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और पीपीएससी जॉब्स भी चाहते हैं और हाथ में स्मार्टफोन होता है और उससे तैयारी कर रहे होते हैं। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपने डेली 2 घंटे पीपीएससी प्रिपरेशन को देने ही देने हैं। आपको डेली 2 घंटे मल्टीप्लाई 6 मंथ, 12 मंथ में आपकी तैयारी होगी, मतलब सॉरी 6 मंथ में आपकी प्रिपरेशन होगी। 2 × 6 मंथ। दूसरे लफ्जों में, अब जो लोग एक टाइम की जॉब करते हैं, एक टाइम फ्री होते हैं, मतलब डे टाइम जॉब किया शाम को फ्री हुए, या शाम को जॉब करते हैं सुबह फ्री होते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा वो 4 घंटे, जरा 5, वो 5 महीनों के अंदर उनकी प्रिपरेशन होगी। उसके अलावा जो जॉब नहीं करते वो कम अज कम डेली 6 घंटे दें। 6 घंटों से आपके 3 माह के अंदर, 3 से 3.5 माह के अंदर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये तो मैं दुरानिया बता रहा हूँ पेपर पास करने का। कुछ लोगों का ये भी होता है ना कि पेपर आने से पहले स्लिप आई तो पढ़ना शुरू कर दिया और जाके पेपर दे लिया और उनका लिस्ट में नाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि एक लाइन भी है ना, उत्पाद कमर क्या डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बुक जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इम्तियाज अली शाहिद ने एक किताब लिखी है बड़ी खूबसूरत, पास पेपर एमसीक्यूज के ऊपर। एक तो वो है, दो तरह की बुक्स मार्केट में मौजूद हैं। एक बुक उसने सिंपल लिखी है जिसके अंदर 105 का 6 एडिशन है, वो बिल्कुल नहीं लेनी। एक दूसरी उसने बुक लिखी है जिसमें उसने सब्जेक्ट वाइज पास पेपर दिए सॉल्व करके, और उसके साथ उसने सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करके और साथ उसने डिटेल भी दी है। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड ओआईसी कब बना या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, उसके साथ डिटेल भी दी हुई है, कब बनी, पहला कौन था सरबरा, आखिरी इजलास कहाँ पे हुआ। तो मतलब हर एमसीक्यूज के नीचे डिटेल भी आपको दी हुई है। उससे होता यह है कि पीपीएससी एमसीक्यूज उन्हीं में से ही लेता है जो आपके पास मौजूद है। तो आप अगर उनको उस हिसाब से तैयार कर लें, उस एमसीक्यूज के साथ नीचे डिटेल में पढ़ लें, तो आप आराम से एक एमसीक्यूज के साथ 6-7 एमसीक्यूज जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो इम्तियाज शाहिद की बुक वो लेनी है जिसमें सब्जेक्ट वाइज सॉल्व होगा। ये एडिशन मेरे ख्याल में 67 है या लाइक इस तरह का पहला दूसरा एडिशन है, शायद 67 नहीं है। मैं बुक की तस्वीर यहाँ साथ लगा रहा हूँ, ये आपने देख लेनी है। ये वाली बुक आपने लेनी है। मैं स्टूडेंट को भी मैंने ये रिकमेंड की है,
हमारे 90% स्टूडेंट यही वाली बुक लेके जो है वो पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। इसमें सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको जो है वो सिलेबस मिल जाता है, नीचे आपको डिटेल भी उर्दू में मिल जाती है और इसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। एक बुक आपने ये लेनी है। दूसरी बुक आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। दूसरी बुक है जो दूसरी बुक है वो जनरल एमसीक्यूज की बुक है, वो नईम साहब की है और वो बुक भी बहुत अच्छी है। जो एक जनरल एमसीक्यू बुक है, ये तो कारवान वालों की है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डोगर ये जो है इम्तियाज शाहिद की। और दूसरी बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिंगल जनरल नॉलेज बुक है। अगर ये दो बुक्स आपके पास हों, ये सिर्फ दो बुक्स, बस 70+ मार्क्स, मैं चैलेंज करता हूं आपके 70 to 80 मार्क्स अगर ये दो बुक्स आपने कर ली हैं तो आपको आ जाएंगे आराम से, गुंजाइश नहीं है। अब मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप कहेंगे सर जी आप हमें कहाँ घुमा रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसके अलावा गुंजाइश नहीं है। ये जितने प्लेटफॉर्म है ना यूट्यूब के ऊपर, और ये आपसे 4,000 माना फीस दें और हम आपको प्रिपरेशन करवाते हैं, और यार आप घर बैठ के बड़े आराम से पीपीएससी का पेपर पास कर सकते हैं, एफपीएससी का। आपको किसी को 4-8 हजार देने की जरूरत ही नहीं है। हम भी आपसे ले सकते हैं 4,000, हम भी कमा सकते हैं, नहीं कमाना हमने पास करवाना है आपको और सही चीज बतानी है। इम्तियाज शाहिद की सॉल्व बुक लें, उसके अलावा जनरल नॉलेज एमसीक्यूज की बुक लें। जो बच्चा मजीद पढ़ना चाहता है, जो चाहता है कि यार मैं हाई लेवल का पढ़ूं, वो इंसाइक्लोपीडिया ले लें, उसको गो थ्रू करें, नई जो आई है इंसाइक्लोपीडिया, बस। अब मसला यहाँ पे क्या आना है, मसला ये आता है कि आप गो थ्रू करते नहीं है। एक दफा एमसीक्यूज की बुक पढ़ ली, उसके बाद उस बुक को आपने देखना ही नहीं होता खोल के कि उस बुक के अंदर है क्या, तो ऐसे नहीं पेपर पास होता। आप उस बुक को बार बार गो थ्रू करेंगे, इस लेवल पे जाके करेंगे कि वो आपको याद हो जाए। और अगर आप कहें कि महीने के बाद सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अब उसमें मैं जाता हूँ दूसरी बात में इंपॉर्टेंट, ये दो बुक्स मैंने आपको रिकमेंड कर दी हैं, इसके अलावा आपने कोई बुक नहीं लेनी। ये बुक आप पढ़ें, रूटीन से पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, अल्लाह के फजल करम से आप पीपीएससी की हर लिस्ट मेरिट लिस्ट में आएंगे, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट वाइज 80 मार्क्स का जो पेपर है, 80 से 20 मार्क्स का पेपर जो है वो इंटरनेशनल जनरल नॉलेज से आता है, पाकिस्तान के जनरल नॉलेज से आता है 18 नंबर का पेपर। 15 नंबर का पेपर जोग्राफिया से आता है। 15 से 20 नंबर का, 14 से 20 के दरमियान में जो पेपर है वो इंग्लिश में से आता है। 4 से 5 एमसीक्यू जो है वो जनरल पेपर की बात करूं मैं 100 की, जो कंप्यूटर से आते हैं। 10 एमसीक्यू उर्दू से आते हैं, 6-7 एमसीक्यू साइंस से आते हैं, 6-7 एमसीक्यू आर्ट जो है वो मैथ से आते हैं। अब इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करें, जो इंपॉर्टेंट है इसमें, जो हट के थोड़ा, इंग्लिश सब्जेक्ट एक, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, मैथ एक सब्जेक्ट है। देखिए मैथ की प्रैक्टिस के बगैर, मैथ के बेसिक फार्मूले किए बगैर आपकी मैथ पास नहीं होनी। आप मैथ के बेसिक बुनियादी जो फार्मूलाज हैं, जो सिंपल अर्थमेटिक के हैं, परसेंटेज हो गए, बाकी सारे इस तरह के फार्मूलाज हैं शुरू में, वो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ आएगी। बाकी वरना आपने मैथ के तुक्के ही लगाने हैं। पेपर सॉल्विंग पे मैंने एक अच्छी बड़ी वीडियो बनाई हुई है, वो पढ़िए मेरे चैनल पे, उसको डिटेल में देखें। अब कंप्यूटर के लिए आप, मैं वेबसाइट रिकमेंड करूंगा, पाक एमसीक्यू की वेबसाइट बड़ी बेहतरीन है, उससे बाहर पेपर नहीं आता। पास पेपर तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, या टेस्ट पॉइंट की वेबसाइट ले लें, कंप्यूटर वहां से कर लें बस। कंप्यूटर मैथ आपको खुद करना पड़ेगा। अब बात आई इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए जो है ना, इंग्लिश के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर तो आप अच्छी ग्रामर की प्रिपरेशन खुद कर सकते हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर की एक बुक लें, मार्केट में बड़ी हमदर्द वालों की बुक सबसे अच्छी है। उठाएं, एक तरफ से शुरू हो जाएं, नाउन से लेके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव एवरीथिंग को गो थ्रू कर लें, यकीन जाने आपकी इंग्लिश पास हो जाएगी। अब आप आ जाएंगे सिनोनिम रैंडम्स पे, सर वो तो तुक्के लगाने आपने, पास पेपर से वो उठाता है, जहां से मर्जी इकट्ठे उठा ले। एक रिसेंटली पेपर मैंने देखा, उसमें एक पास पेपर से उसने इंग्लिश के 8 क्वेश्चन उसी में भी दिए हुए थे, उसमें भी दिए हुए थे, इकट्ठे उठा लिए उसने। तो मसला कहाँ पे आता है, जब आप पास पेपर के उस लेवल पे प्रिपरेशन ही नहीं करते और आपका पेपर उसमें से नहीं आता। तो सिनोनिम्स जो है ये पास पेपर से ही आते हैं। आपने पास पेपर वाले, जब आपको मैंने 3 बुक रिकमेंड कर दी हैं, वो 3 बुक्स आप पढ़ लेंगे तो मेरा ख्याल नहीं कि इंग्लिश वाला ये जो पोर्शन है वो बाहर जाए। लेकिन बाकी के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर्स का आना जरूरी है। इंग्लिश ग्रामर नहीं आएगी, देखें ये वो पोर्शंस हैं जिन्होंने आपको मेरिट में लेके आना होता है। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, कंप्यूटर हो गया।
जीके आप अच्छा पास कर लेते हैं, ज्योग्राफिया पास कर लेते हैं, वो आपको लेके आते हैं करीब तर। और ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको मेरिट लिस्ट में कामयाब करते हैं। तो इसलिए आपने इनको जरूर फॉलो करना है इनके लिए आपको। और दूसरा, आप इंग्लिश जो ग्रामर अगर आपने यूट्यूब से पढ़नी है ना, तो फिर इंडिया के इतने प्यारे चैनल्स हैं जो आपको ग्रामर बहुत अच्छे सिखाते हैं, हमारे भी सिखाते हैं। या इंग्लिश के लिए एक और मैं रिकमेंड करूंगा, ये जो हमारे है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू एक इदारा है डिजिटल स्किल्स, वो कोर्स करवाता है। उस कोर्स के अंदर एक कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल्स का। वो कोर्स जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो पीएचडी इंग्लिश हैं, उनके से बेहतर ग्रामर पाकिस्तान में कोई नहीं किसी की। आप अगर उनको ले लें, आप एक दफा डिजिटल स्किल्स में जाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स वाला कोर्स खोलें, उसमें जो प्रोफेसर साहब का नाम है उनका आप नाम वहां से ढूंढें और आए लिखें यूट्यूब के ऊपर, सर आपकी ग्रामर, वही उनके लेक्चर्स यहाँ पढ़े तो आपकी ग्रामर इंतहाई बेहतर हो जाएगी। तो ये, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने अपना टाइम जरूर देना अगर आपने बीपीएससी या पीएससी का पेपर पास करना है। अगर आप टाइम नहीं दे रहे तो ये बात मेरी ज़हन नशीन कर लें कि पीपीएससी या पीएससी का पेपर जो है वो इतनी आसानी से पास नहीं होता जब तक आप प्रॉपर टाइम नहीं देंगे। और सोशल मीडिया पे छोड़ दें, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं पेपर में आने वाले 100 एमसीक्यूज, और भाई 100 देखने के लिए आपको 25 मिनट की वेबसाइट वीडियो देखनी पड़ेगी, तो छोड़ दें उसको। यूट्यूब छोड़ दें, वेस्टिंग ऑफ टाइम है। सोशल मीडिया छोड़ दें, वेस्टिंग ऑफ टाइम है। बुक्स जो है वही वाज जरिया हैं, बुक्स के जरिए ही आप पीपीएससी या पीसी का पेपर पास कर सकते हैं। अगर आप बुक्स का जरिया नहीं लेंगे, अगर आप बुक से नहीं पढ़ेंगे और अगर बुक से आप मदद नहीं लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आप पीपीएससी या पीसी का पेपर पास कर लेंगे। करंट अफेयर्स के हवाले से जो मैंने 2 वेबसाइट बताई हैं उनको आप देख लें। बाकी सारा मटेरियल बुक्स के अलावा तैयार नहीं होना। अब आपने फैसला खुद करना है कि आपने जो तैयारी है, हम भी जो आपको मटेरियल भेजते हैं वो बुक से भेजते हैं, उन बच्चों के लिए हम बुक्स गिफ्ट भी करते हैं, उन बच्चों को जो बाय नहीं कर सकते, तो हम भी वही आपको बुक्स भेजते हैं। हम कब तक सोशल मीडिया मटेरियल नहीं भेजते आपको। वीडियो लिंक मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं भेजा कि ये लो वीडियो लिंक ले लो, इससे आप अपनी तैयारी कर लो। तो हमने किसी को भी नहीं वीडियो लिंक भेजा, ना हमने भेजना है ना हम भेजेंगे। हमने आपको तैयारी करवानी है बुक से, और बुक्स वाला बच्चा किसी भी पीपीएससी एफपीएससी के पेपर में मार नहीं खाएगा, ये मैं आपको चैलेंज करके दे रहा हूँ। मैंने आपको किताबें बता दी हैं। इम्तियाज शाहिद की वो बुक लेनी है जो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व है, ठीक है। इसके अलावा जनरल नॉलेज की एक बुक है, बड़ी खूबसूरत है, नईम साहब की, वो ले लें। इसके अलावा बाकी जो 2 वेबसाइट बता दी हैं 1-2 सब्जेक्ट्स के लिए, बस बैठ जाएं, एक तरफ से लग जाएं, बार बार रिवीजन करें, बार बार उन पे टाइम दें। देखें आपकी मेहनत जो है ना बड़ी फ्रूटफुल होगी अगर आप टाइम देंगे। हमारे यहाँ मसला ये कि हम स्लिप आती है फिर हम तैयारी शुरू करते हैं, तो ऐसे पेपर पास नहीं होता। आपको पता है जनवरी से तो एकेडमिक मार्क्स जो है वो वैसे खत्म हो रहे हैं, और सारा डिपेंड करेगा आपका जनरल एमसीक्यू पेपर के ऊपर जो आप उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज अभी आने वाली हैं आगे, और आज से ही एक तैयार कर लें, आप अपने आप को नीत लें। और पेपर की जो तैयारी है ना, वो इसलिए भी ना करें कि मैंने पेपर देना है, वो इसलिए भी करें जैसे आप तैयारी नहीं करते इंटरव्यू की कि मैंने इंटरव्यू भी देना है। तो जब इंटरव्यू बेस वाली तैयारी जो है ना, आप लेफ्ट राइट से पढ़ते हैं ना, फिर आप बहुत आगे की लेवल की तैयारी करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बनाएं, अल्लाह से दुआ करें, नमाज पढ़ा करें, अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह आपकी जरूर मदद करेगा। और बुक्स का सहारा लें, डट जाएं, रेगुलर बेस पे तैयारी करें, मायूस नहीं होना, मायूसी गुनाह है। एक वक्त आएगा कि आप जरूर कामयाब होंगे और हमें आप जरूर दुआएं दे रहे होंगे। आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको हमारा लिंक चाहिए हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।